कह सकते हैं कि हमारे पास मेल है, फीमेल है और चाइल्ड पूरा लिखो, ठीक है। अब क्या रहा है कि ये समझो सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है कि तीनों को मिलाया, तीनों को संख्या जो मेल है, फीमेल है और बच्चे हैं, तीनों की जो कुल संख्या है वो 45 है। समझो इस चीज को, उनकी तीनों की जो कुल संख्या है वो आपको दे रखी है 45। क्या दे रखी है? 45। और कुल रुपए भी दे रखे हैं कितने? तो आप बोलेंगे ये कुल रुपए हैं वो 430 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि सभी मेल, सभी फीमेल और सभी बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात आपको दे रखा है 12, 15, 16। वो दे रखा है 12, 15, 16। ये वो अनुपात है जो सभी को मिलने वाली राशि, समझो इस चीज को, सभी को मिलने वाली राशि का अनुपात। फिर नीचे दे रखा है कि एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे को मिलने वाली राशि। ये लिखा है एक, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे बच्चे को मिलने वाली राशि का। अब बात तो समझो जरा, तो सवाल में पढ़ेंगे, आपसे पूछा तो बताइए कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को कितने रुपए मिले या कितनी राशि मिली, पूछा ये। यानी कि एक मेल, एक महिला और एक बच्चे को कितना कितना रुपया मिला है, ये पूछा है। क्लियर? ठीक है। सवाल आसान है, सवाल में कुछ भी नहीं है। तो करेंगे क्या इस सवाल को, जब सभी को ये मिलते हैं, मेरा मतलब ये, जैसे आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को मिला के पैसा दिया गया 100 रुपए, ये मान के चलता हूं, ठीक है। और मैं ये कहूं कि एक बच्चे को जो रुपया मिलता है वो 10 रुपए मिलता है, तो हम कहें कि लोगों की संख्या बताओ। तो अब क्या करेंगे, जो टोटल राशि आपको दी गई है, कुल राशि, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो पैसा दिया गया है आप उसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, लोग निकल के आ जाएंगे। या मैं कहूं कि आपके परिवार को किसी सरकार ने 2000 रुपए दिए और आपके घर में एक व्यक्ति को जो रुपया मिला है वो 400 रुपया मिला है, तो बताओ आपके परिवार में, आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं? तब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? भाई जो टोटल रुपया दिया गया है और जो एक व्यक्ति को जो रुपया दिया गया है, आप अगर उसका भाग दे देंगे तो क्या होगा, निकल के आ जाएगा कि आपके परिवार में मेंबर कितने हैं, निकल के आएगा कि आपके परिवार में व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, 4 पंजे 20, तो आप कहोगे 5 है। भाई क्या हम यहाँ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस 6 का 12 में, 5 का 15 में, 4 का 16 में भाग दूंगा, क्योंकि वो सभी व्यक्तियों की, ऐसे कह सकते हैं कि जितने व्यक्ति हैं उन सभी को जो पैसा मिला वो 12 मिला, जितनी महिलाएं हैं उनको जो पैसा मिला वो 15 मिला है, जितने बच्चे हैं उनको जो पैसा मिला है वो 16 रुपए है। ये सभी को मिला है कुल रुपया। लेकिन एक पुरुष को, एक कह सकते हैं मेल को जो रुपया मिला है वो 6 रुपया मिला है, एक महिला को जो रुपया मिला है वो 5 रुपया मिला है, और एक बच्चे को जो रुपया मिला है वो 4 रुपए मिला है। ठीक है, अब हम निकालेंगे व्यक्तियों की संख्या। अब क्या निकालेंगे, व्यक्तियों की संख्या। अगर आप व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे सभी की, तो आप देखेंगे क्या निकल के आएगा, 6 का भाग देंगे 12 में तो आपको 2, 5 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 3, और 4 का भाग देंगे तो आएगा 4। ठीक है, कह सकते हैं ये बात। ठीक है, अगर आपसे पूछता ना कि इनकी व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो आपका आंसर आ जाता 2:3:4। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि जो कुल रुपया है वो 430 है, इसी को बांटा गया है, तो कोई बात नहीं। आप कहोगे टोटल रुपया कितना बांटा गया है, 430, बट यहाँ पे जब आप मिलाएंगे इन सभी को जोड़ेंगे 12, 15, यानी कि कुल रुपया जो बांटा गया है
आगे 15 15 30 और 12 42 43, यानी कि आपके हिसाब से जो कुल रुपया है वो 430 है, लेकिन यहाँ अनुपात में जो कुल रुपया बांटा गया सभी को मिलने वाली राशि वो कितनी है, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 43, यानी कह सकते हैं कि 430 वैल्यू कितने की है, 43 की। अगर मैं कहूँ कि सभी मेल को कुल रुपया कितना मिला तो आप बोलेंगे 12, आप इसका अगर गुणा करेंगे तो 10, यानी कि आ जाएगा 120। ऐसे आप यहां निकालेंगे 430 वैल्यू है 43 की, आप देखेंगे सभी महिलाओं को मिलने वाली जो राशि है वो कितनी है, तो आप कहोगे 150। आप अगर यहाँ पे निकालोगे 430 वैल्यू 43 की इंटू 16 करेंगे तो आप यहाँ भी निकालेंगे कितना आएगा 160। हम कह सकते हैं कि सभी महिलाओं को मिलने वाली राशि 160 रुपए। अब कुछ बच्चे तो बड़ा खुश हुए होंगे, वाह मेरा तो आंसर आ गया, मेरा तो आंसर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऑप्शन में ये दे रखा है 120, 150, 160 और बड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन टिक करके घर आए होंगे खुशी खुशी और बोलेंगे वाह। घर वाले पूछेंगे बेटा ये सवाल कैसा हुआ आपको? मेरा तो आंसर आ गया 120, 150, 160 आ गया। और फिर जब उसका आंसर शीट में चेक करेंगे जाके तो सवाल होगा गलत और नंबर मिला होगा 0, क्योंकि बनने चले थे तुम हीरो, इसलिए 0। तो कम से कम सवाल को पहले पढ़ो कि पूछा क्या गया। अगर सवाल में पूछा गया होता कि सभी को मिलने वाली राशि का अनुपात बताओ, कि सभी मेल, सभी फीमेल और सभी बच्चों को मिलने वाली राशि का अगर अनुपात पूछा होता तो आता है 120, 150, 160। लेकिन ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि एक मेल और एक फीमेल और एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात। तो आप देखेंगे कि सभी को जो मिलने वाली राशि का जो अनुपात है, जो वैल्यू है वो 120 है, 150 है और 160 है। समझे आप? लेकिन हम जानते हैं कि सभी को मिलने वाली राशि अगर ये है तो एक व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं? आप समझ में आ गया कि ये तो अनुपात था, लेकिन कुल राशि जो बांटी गई सभी मेल को 120 रुपया मिली, सभी महिलाओं को 150 रुपया मिले, सभी बच्चों को 160 रुपया मिले। लेकिन अगर हम निकालना चाहें कि एक, वैसे तो यहाँ 12 मिल रहा है, बोलो कह सकते हैं ये बात? बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप देखो क्या करेंगे कि अभी यहाँ तक नहीं निकालेंगे, ये सवाल वो है सभी को पूछा होता। आप देखेंगे इसका भी तो यूज करेंगे भैया, जो हमने इसका यूज निकालने के लिए बात की थी कि कुल व्यक्तियों की संख्या भी तो निकालेंगे। आप देखेंगे कि कुल संख्या कितनी है 45। अगर कुल 45 है, आप यहाँ देखेंगे 4 3 7 2 9 और हम निकालें कि हमारे पास मेल कितने हैं, तो आपको 2, तो हम 2 से गुणा करेंगे, 9 गुना 45, 5 2 10। कह सकते हैं 9 से 45 बन रहा है, 9 से 45 अगर बनता है 5 गुना, तो 5 गुना यहाँ कर दो 10 15 और ऐसे 4 3 4 5 20, क्योंकि ये कुल योग किया था 9, उसका 5 गुना था। तो हम कह सकते हैं कि उस क्लास में टोटल जो मेल हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे कि टोटल मेल जो हैं उस क्लास में 10 हैं और उसमें महिलाएं कुल 15 हैं और कुल बच्चे 20 हैं। लेकिन सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि 120 है। अगर मैं उसमें से टोटल का भाग दे देंगे तो आएगा 12 या 12 रुपए। अनुपात भी हटा दीजिए। फिर आप कहोगे सभी महिलाओं को मिलने वाली राशि 150 है और सभी महिलाएं हैं कितनी 15, तो आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा 10। और फिर कितने पैसे मिले टोटल बच्चों को 160 रुपया, लेकिन उस क्लास में या उस ग्रुप में टोटल बच्चे हैं कितने, आप कहोगे 20, तो अगर हम 20 का भाग देंगे तो आएगा 8। अब समझ में आया कि प्रत्येक पुरुष को रुपया जो मिला वो 12 रुपए मिला, प्रत्येक महिला को जो रुपया मिला वो 10 रुपया मिला, प्रत्येक बच्चे को जो रुपया मिला वो 8 रुपये मिला। कितना मिला? 8। यही आपका आंसर है। जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिया था उसमें
पहला वाला जो ऑप्शन था 12, 10, 8 वही इसका आंसर है। यानी प्रत्येकों ने क्या है वो समझा देते हैं। ये पहले मुझे बताना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं बताऊंगा, ये बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आना तो है ही। आप कहोगे संख्या कहाँ से निकाले हैं, संख्या कहीं से निकाले हैं, बहुत आसान है, ये तो मैं बता चुका हूँ ना, ये कैसा कहां से है, बस हो गया काम। आप देखो, आप देखेंगे हमने देखा कि व्यक्तियों की संख्या जब मैं निकाली तो 2, 3, 4 आई थी, हमने इसको भाग दिया था, तो अनुपात तो पूछा देगा ये आएगा, लेकिन संख्या भी तो निकालनी है ना। तो आप कहोगे कुल संख्या कितनी है 45, अगर कुल संख्या 45 है बट यहाँ पे कुल कितने 4, 3, 7, 2, 9, आपसे पूछे कि मेल कितने हैं तो आप कहोगे 2, 9 गुना 45, तो 5 × 2 10। आप देखिए 9 गुना 45, 5 गुना 2 हो रहा है, तो 5 का 3 हो जाएगा तो कितने आएंगे 15, 5 का 4 आएगा तो कितने आएंगे 20। आप करके देख लो भैया, ये बात तो कर सकते हो कि 9 गुना 45, 5 और 3 गुना करेंगे 15 आएगा, 20 आएगा। यानी कि उस क्लास में कुल मेल 10, कुल महिलाएं 15, कुल बच्चे 20, तो गोल गोल करके आंसर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, ये बात था, मैंने इनका भाग दिया तो व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आ गया, फिर व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कुल रुपया कितना बांटा गया, तो अब 16, 15, 12 की जोड़ा 43, लेकिन कुल रुपया है कितना 430, तो 430 में 43 की हम देखेंगे कि मेल को कितने मिले, कुल रुपये 12 का गुणा किया 120, क्योंकि यहाँ भी 10 गुना हो रहा है। इतना आसान है, ये तो सिर्फ समझने के लिए किया था, बहुत ही आसान है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 43 साल है, क्योंकि वास्तव में रुपया 430 है, तो एक बिंदी ना लगा दो हर जगह, और जैसे आप बिंदी लगाएंगे तो सभी मेल को 120, सभी फीमेल को 150, सभी बच्चों को इतना पैसा मिलेगा। अगर आपका आंसर होता कि सभी को मिलने वाला रुपया होता तो ये बता देते, लेकिन पूछा एक व्यक्ति का, तो हमने देखा कि व्यक्ति कितने हैं 10, इस 10 का यहाँ भाग दे दो, जैसे ही आप यहाँ पे 10 का भाग देंगे ये आंसर आ जाएगा 12, आप इस 15 का भाग दे देंगे 150 में तो आंसर आ जाएगा 10, और यह 20 का आप यहाँ में भाग देंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि प्रत्येक मेल को मिले हैं 10 रुपया, तो 12 रुपए, क्योंकि आप 10 का भाग देने पा आएगा यहाँ पे कौन लिखे, और यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 8 है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, यानी इस सवाल इतना अच्छा है कि कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात पूछेगा तो आंसर 2, 3, 4 आएगा। अगर वो आपसे पूछता है प्रत्येक व्यक्तियों को मिलने वाले पैसे, तो अनुपात 10, 8 आएगा। लेकिन ये पूछे कि कुल रुपया मिलने का अनुपात बताओ, तो वो आंसर पता है क्या आएगा 120, 150, 160। ध्यान रखेंगे पूछा क्या गया। फिलहाल इस सवाल मैंने आपको बताया, मुझे अच्छा लगा इसलिए हमने करा दिया।